Hello students, in the previous video we discussed the issue of shares for consideration other than cash, and in this we discussed the case number 1, issue of shares to the vendor for the purchase of asset. Today we will discuss the issue of shares to the vendor for the purchase of business and issue of shares to the promoters. Now case number 2 is issue of shares to the vendor for the purchase of business. And accounting entries will be on the purchase when the business is purchased, sundry assets debit. हम सन्ड्री जब भी बिजनेस को परचेज किया जाएगा तो एसेट्स हम एक्वायर करेंगे. एसेट कोई एक एसेट नहीं होगी, देयर काफ़ी सारी एसेट्स होंगी, तो वो सन्ड्री एसेट्स होंगी, उन सभी को हम डेबिट करेंगे. और अगर हमने कोई लाइबिलिटी भी ली है, हम माने कि जो बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो बिज़नेस परचेज़ कर रहा है, जो बिज़नेस हाउस, उसने लाइबिलिटी भी ली है, अगर लाइबिलिटी भी पे करनी है तो वो हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो भी हमने पे करना है. और जो वेंडर के साथ जो कंट्रैक्ट होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा वेंडर. अगर कोई प्रॉफिट होगा, अब हमें मैच करना है, डेबिट शुड इक्वल टू द क्रेडिट. अगर मिस मैच है और अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, अगर कोई लॉस है तो वो गुडविल में आ जाएगा. लॉस गुडविल में क्यों आएगा? क्योंकि इट मीन्स दैट देयर इज़ सम हिडन गुडविल, कि एसेट्स के साथ हमारी कोई हिडन गुडविल भी है. तो क्योंकि हमें, जैसे सपोज कीजिए, लेट अस सपोज आपने 8 लाख का कोई बिज़नेस परचेज़ किया है, ठीक है, और आपने जो 9 लाख की आपने एसेट्स परचेज़ कर ली हैं. एसेट्स जो हैं आपकी 9 लाख की एसेट्स हैं, ठीक, 9 लाख की एसेट्स हैं, और 8 लाख आपने बिजनेस में किया है, और आपने लाइबिलिटीज़ भी देनी है. आपने 2 लाख की लाइबिलिटीज़ भी हैं आपके पास. अगर आपके पास 2 लाख की लाइबिलिटी भी हैं, और आप देखिए 2 लाख की आपने 8 लाख आप उसको दे रहे हैं और 2 लाख की उसकी लाइबिलिटीज़ भी पे कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर पेइंग 10 लाख पे कर रहे हैं, और ये 9 लाख की आपने खाली एसेट्स ली हैं. इट मीन्स 1 लाख इज़ योर गुडविल, देयर इज़ अ हिडन गुडविल 1 लाख. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो दैट विल बी दी नॉन बिजनेस इनकम, तो वो आपने कैपिटल रिजर्व में लिखना है, ठीक है. दिस विल क्लियर with the help of the example. For issuing the shares at par, entry will be same as in the first case, vendor account debit to the share capital account, and if the shares are issued at a premium then vendor account debit to share capital account, और प्रीमियम का अमाउंट हम डालेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में. उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. Yes, here is example. एग्जाम्पल है, राघव लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम द कृष्णा ट्रेडर फ्रॉम द सम ऑफ रुपीज़ 15 लाख. आपने 15 लाख का बिजनेस खरीदा है, ठीक है. कृष्णा ट्रेडर से राघव लिमिटेड ने 15 लाख का बिजनेस खरीदा है, जिसमें से आप 3 लाख तो चेक से देंगे. 3 लाख कैसे देंगे? चेक से. उसके बाद एंड द बैलेंस इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ. तो जो हमारा 15 लाख में से 3 लाख आपने दे दिया कैश या बैंक से, चेक से पेमेंट किया, तो पीछे हमारा जो 12 लाख बच जाएगा, 12 लाख जो हमारा बच जाएगा, इसके हम देंगे इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम. ये हमने इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम इशू करने उनको देने हैं, ठीक है. और एसेट्स हमने ली हैं 4 लाख की प्लांट है, बिल्डिंग 6 लाख का है, 5 लाख का स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स हैं, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 18 लाख की आपके पास एसेट्स हैं. 18 लाख की आपके पास एसेट्स हैं, और आप क्रेडिटर्स भी पे कर रहे हो, 2 लाख उनकी लाइबिलिटी भी पे कर रहे हो, और 15 लाख भी दे रहे हो. आप 15 लाख भी दे रहे हो और 2 लाख आप लाइबिलिटीज़ भी पे कर रहे हो. इट मीन्स यू आर पेइंग 17 लाख, और आपको एसेट्स तो 18 लाख की मिली हैं. इट मीन्स यू आर गेनिंग, आपको प्रॉफिट हो रहा है इस केस में 1 लाख का, जो आप कैपिटल रिजर्व में डालेंगे. नाउ लुक हियर, एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. आप कैसे एंट्रीज डालेंगे? आप एंट्रीज डालेंगे, लिखिए प्लांट अकाउंट डेबिट 4 लाख, पूरा लिखिए प्लांट अकाउंट डेबिट, पूरा फॉर्मेट बना के, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 lakhs, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 lakhs, sundry debtors account debit 3 lakhs, 2 sundry liabilities account, how much 3 lakhs, sundry liabilities आपने ली हैं 3 lakhs की, सॉरी sundry creditors लिए हैं 2 lakhs के, दिस इज़ 2 lakhs sundry creditors, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए creditors, ये creditors हैं आपके, तो sundry creditors account 2 lakhs। और आपने पे कितना करना है उसको, आपने वेंडर का क्या नाम है, आपके वेंडर का नाम है कृष्णा ट्रेडर्स 15 lakhs टू कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट 15 lakhs टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 lakh। तो ये कैपिटल रिजर्व में हमने 1 लाख डाला। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर लिखा है इधर, जैसे एंट्री में बैलेंसिंग फिगर, अगर इस तरफ आपका मैच कम है, मैच करना है, अगर डेबिट में आपको डालना है तो गुडविल आएगा, अगर क्रेडिट में आपका कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर आपका प्रॉफिट होगा गुडविल आएगा, अगर आपका लॉस होगा गुडविल का मतलब वहाँ पे कोई हिडन लायबिलिटी है, आपने जो ज़्यादा पे किया है, कंपनी ने ज़्यादा पे किया है बिकॉज ऑफ दैट हिडन गुडविल, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट मीन्स दिस इज़ द नॉन बिजनेस इनकम, सो हम इसको डालेंगे कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 lakh, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। आपने प्रीमियम में शेयर्स इशू किए हैं, ये क्वेश्चन है आपका, शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ, तो 120 का शेयर हो गया, 100 उसकी फेस वैल्यू है प्लस 20 प्रीमियम वैल्यू है, तो 120 का आपका शेयर हो गया एट अ प्रीमियम। तो आपने शेयर्स इशू करने हैं। अब शेयर्स कितने इशू करने हैं, आपने 15 lakhs उसको देना है कंपनी को, और 3 lakhs तो आपने कैश में देना है, बैंक में चेक से देना है, तो 12 lakhs के आपने शेयर्स इशू करने हैं, 12 lakhs के शेयर इशू करने हैं। नाउ 12 lakhs डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि एक शेयर आपका 120 का है, तो ये आपके 10,000 शेयर्स आ जाएंगे, 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे आप जो एंट्री करेंगे, वेंडर नहीं आएगा, इसका आएगा कृष्णा ट्रेडर्स, नाम लिखेंगे हम कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कितना आपने देना है 12 lakhs टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे मैंने आपको अभी बताया कितने शेयर्स हैं इंटू 100 है, और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, तो इसमें कितना आएगा 10,000 इंटू 20, ये प्रीमियम का अमाउंट है और ये आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 इंटू, ये आपका आ जाएगा 100, ये 10 lakhs आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 lakhs आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। एक एंट्री हम मिस कर रहे हैं जो हमें यहाँ पर डालनी है, हमने उसको पैसा भी दिया, हमने चेक से पेमेंट की, टू बैंक अकाउंट आएगा, तो हमारा कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 lakhs, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पर आ जाएगा कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच 3 lakhs, ठीक है। तो ये एंट्रीज आप दोबारा से देख लीजिए, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सारी की सारी एसेट्स को हमने डेबिट किया, ये हमने जो उसकी हमने माने जो कंपनी परचेज़ करी है बिजनेस, दैट इज़ दी राघव कंपनी, तो क्रेडिटर्स भी लिए हैं राघव कंपनी ने, 2 lakhs क्रेडिटर्स भी पे करने हैं और 15 lakhs भी देना है, 15 lakhs में 3 lakhs आपका उसका चेक से पेमेंट करनी है, और 12 lakhs आपने उससे पेमेंट करनी है शेयर्स इशू करके, और ये जो प्रॉफिट आएगा नॉन बिजनेस इनकम है, ये हमने कैपिटल रिजर्व में डाला ताकि आपका मैच हो जाता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। उसके बाद हमने कृष्णा ट्रेडर्स को टू बैंक अकाउंट, हमने उसको पे किया,
यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे बीइंग द परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कृष्णा ट्रेडर्स, और सेकंड में लिखेंगे बीइंग द अमाउंट पेड टू द कृष्णा ट्रेडर्स थ्रू चेक, और उसके बाद कृष्णा ट्रेडर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो 12 लाख यहाँ पे डेबिट में, और क्रेडिट में आपका आ जाएगा 10 लाख, और 2 लाख आपका प्रीमियम में आ जाएगा। और नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो इस तरह से आपने निकालने हैं। और शेयर किस तरह से निकाले ये हमने, क्योंकि उसको हमने टोटल देना था 15 लाख, उसको हमने दोबारा से देख लो 15 लाख देना था, और इसमें से हमने 3 लाख जो था वो हमने चेक से पेमेंट किया, तो 12 लाख हमने शेयर से उसको पे करना है। तो 12 लाख शेयर्स हैं, और 12 लाख डिवाइडेड बाय 120 का शेयर है, 100 उसकी फेस वैल्यू है, 20 उसका प्रीमियम है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 120 दैट इज़ दी 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हमने शेयर कैपिटल में डाला, ऑफ ₹20 ईच हमने प्रीमियम में डाला। नाउ दिस इज़ दी सेकेंड केस। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने काम किया होता है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आपने रेज़ की होती है, कैपिटल रेज़ करना, प्रमोशन करना, और उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस भी खर्चे होते हैं बिफोर द कमेंसमेंट इन कॉरपोरेशन, तो उनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उनको हम शेयर जब देते हैं तो दैट इज़ द इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। तो व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर रेंडरिंग, जब उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उसके लिए हम शेयर्स देते हैं, तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर फॉर द preliminary expenses incurred at that time before the commencement of the business, before the formation of the company, तो preliminary expenses account डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा हमारे थर्ड एंट्रीज होंगी। तो let us discuss it with the help of the example. This is the illustration number 13 of your book. A company has the authorized capital of ₹5 lakhs divided into the shares of ₹10 each. It issued 15,000 shares to the public payable fully on application. पहले तो एक एंट्रीज आपकी आएंगी इशू की हैं शेयर्स, कितने इशू की हैं? 15,000 को, जो शेयर्स इशू करने की एंट्री होती है, और एट पार हुए हैं, तो शेयर्स ऑफ इशूड एट पार, और पेएबल फुली ऑन एप्लीकेशन। तो एक ही बार में आपने सारा पैसा ले लिया, ₹10 ईच, 15,000 शेयर हैं ऑफ ₹10,000 ईच, तो ये हमारा आ जाएगा 1,50,000। उसके बाद जो सेकंड केस है हमारा, एक केस ये हो गया, ये हमें एंट्री पास करनी है इशू ऑफ शेयर्स एट पार की। ये दो एंट्रीज आ जाएंगी कि पहले हम इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हम सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री इसकी आ जाएगी, 3,000 शेयर्स वर इशूड टू द प्रमोटर्स एज फुली पेड अप इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। तो 3,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक शेयर है, तो ये 30,000 शेयर आपने उसको अमाउंट 30,000 शेयर्स 30,000 अमाउंट्स in the form of the 3,000 shares at the rate of 10 each issued to the promoters for their services, और दोबारा से shares were issued to the promoters for the formation expenses के लिए भी आपने शेयर इशू किए हैं। वो शेयर हैं 1,000, तो 1,000 इंटू 10, तो अमाउंट होगा हमारा 10,000। ये हो गया हमारा जो प्रमोटर को शेयर्स इशू किए हैं, इसकी एंट्रीज आएंगी। देन कंपनीज एक्वायर्ड, फिर फिक्स्ड एसेट्स भी उसने एक्वायर्ड की हैं। तो वो जो हमारा केस है, फर्स्ट केस है इसका, जब कंपनी फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करती है और शेयर इशू करती है, तो ये हमारा उसने गुप्ता एंड कंपनी से फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किए हैं, और उसको शेयर फुली पेड शेयर जो हैं एट पार दी शेयर्स आर इशूड। तो पहले हमारी जो एंट्री बनेगी, ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? ये हमारे शेयर्स थे, हमारे 15,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, ये हमने जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, हमने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया।
तो आपकी जो ये नरेशन आपका रहेगा, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और यहाँ पर दैट द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट मनी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा फर्स्ट केस की हमारी एंट्री हो गई। जो इसमें नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इज़, ये देखिए हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू किए हैं। तो जब प्रमोटर को शेयर इशू किए जाते हैं तो 3,000 हमने इशू किए हैं फॉर देयर सर्विसेज, तो उसकी एंट्री आती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 30,000, क्योंकि 3,000 शेयर है, 3,000 शेयर है और एक 10 रुपये का शेयर है। उसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की जब एंट्री आएगी तो 1,000 शेयर इशू किए गए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये 10,000 हमारा इधर आ जाएगा। एंट्री आपकी होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपाउंड एंट्री आपने बना ली, गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। तो इसकी नरेशन रहेगी हमारी, बीइंग 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued to promoters for his services and 1,000 shares of ₹10 each for the formation cost। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी, जो हमने यहाँ पे देखिए, ये हमने एसेट्स परचेज की हैं 4,75,000, इट्स 47,500 की हमने एसेट्स ली हैं गुप्ता एंड कंपनी से। तो एंट्री आएगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 47,500। उसके बाद हमने उनको शेयर्स दे दिए हैं, 10 रुपीज़ का शेयर है तो हमने शेयर दिए 4,7500 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे जो शेयर्स बनेंगे 4,750, ये शेयर्स बनेंगे 4,750। तो एंट्री आएगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 4,750 और गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन दी शेयर्स आर इशूड टू गुप्ता एंड कंपनी 4,750 इसका नरेशन आएगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी बीइंग सन्ड्री एसेट्स बॉट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, एंड देन गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे 4,750 इंटू 10, तो ये हमारे थे गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 4,750 shares issued at the rate of 10 each. So these are the 3 cases. Hope you got all.